अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी इनका सहयोग करें, क्योंकि आपके क्षेत्र में, आपके ग्राम पंचायत में आपके इतना कार्य करें तो आप लोग भी जरूर सहयोगी बने, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें भविष्य में जो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारे भविष्य में उनको ये ना कहना पड़े कि यार हमारे पूर्वजों ने क्या किया या अच्छा कार्य किया, जिससे कि हमें, क्योंकि पानी या स्वच्छता से संबंधित ऐसे बहुत दिक्कतें हैं कि आगे भविष्य में इनका चिंतन करना बहुत जरूरी है। और आपके यहाँ तो अभी से ही वर्तमान से ऐसे कार्य चल रहा है, तो सर आप धन्यवाद। नाइसिला के हमारे आदरणीय प्रधान जी और पीटीसी मेंबर साहब, हमारे ग्राम विकास अधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और तमाम गांव के सम्मानित सभी सदस्य और तमाम विभागीय अधिकारी कर्मचारी, मेरे पास दो विषय हैं आपके लिए। पहला विषय तो यह है कि पहले मैं दुनिया साहब की बात से आता हूं। ये कुछ नहीं है, आप सब लोग इस काम को जानते हैं। आपको अपने पानी को रास्ता दिखाना है। जो पानी आपका सीधे नीचे को भाग जाता है, आपको उसको ऊपर ऊपर घुमाना है और उसके डिजाइन है। आप लोग पहले करते रहे हैं। अपने गधेरे के पानी को कैसे लाते हैं आप घर को। अब आप सोचिए, बरसात का पानी हमारे खेतों को छोड़ करके सीधे नीचे को जा रहा है, उसको रास्ता दिखाना है। और उसके जो तरीके हैं वो मिट्टी की वाल है, पत्थर की वाल है, उसके अलग अलग तरीके हैं और प्रदेश अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से करते हैं। हमारे पहाड़ में आप जो पुराने बुजुर्ग हैं जो गाड़ गधेरे को बांधना जानते हैं, उनसे बढ़िया कोई नहीं जानता है इसका। पहली बात तो ये है, तो इसको आप कर लीजिए और जैसे प्रयोग करेंगे उसमें पहले गलतियां आएंगी, थोड़ा कमियां आएंगी, लेकिन कुछ अच्छे प्रयोग भी होंगे और वो जो अच्छे प्रयोग हैं उसको हम दूसरी जगह तीसरी जगह भी कर सकेंगे। दूसरा जो विषय जो मुख्य रूप से इस दुनिया की चिंता का विषय है वो यह है कि पूरी दुनिया में आपको पता है 3 हिस्सा समुंदर है, लेकिन वो पीने लायक पानी नहीं है। पीने लायक पानी सिर्फ 2% पानी है। उसका सबसे बड़ा स्रोत है बरसात, और बरसात हमारी लगातार कम हो रही है। पिछले 20 सालों का यह अनुभव है कि अगर हमारे यहाँ बरसात आई तो जो 1 महीने की बरसात थी वो 7 दिन में आ रही है, जो 7 दिन की बरसात थी वो 1 दिन में आ रही है। वो नुकसान करके चली जा रही है। और ऐसे में हमारे धारे नौले जो प्राकृतिक स्रोत थे वो नहीं भर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब हम आज देखते हैं कि बम्बई जैसे शहर के अंदर आज उनके पास 1 महीने तक का ही पानी मौजूद है। बेंगलोर में जो है पानी का संकट खड़ा हो गया, चेन्नई में पानी का संकट खड़ा हो गया। अभी मैं लिस्ट दिखा रहा था कि पंजाब जैसे राज्यों ने 135% अपना भूजल खींच लिया है। उत्तराखंड में कम नहीं है, इन्होंने भी 50% से ज्यादा खींच लिया है। अब आप बताइए, आने वाले 10 साल में आपके सामने सारे के सारी नदियां, सारे स्रोत, सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं। आने वाले समय में आपके पास क्या संसाधन है? आप ये सोच सकते हैं कि आपके यहाँ बारिश आ रही है, इससे आपके स्रोत बने रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिक रूप से ये होता है, जैसे जैसे तराई हमारा पानी खींचता जाएगा वैसे वैसे हमारे यहाँ से पानी जो है वो लगातार जो स्रोतों का पानी हो गायब होता चला जाएगा। ये भी एक बड़ा कारण है। इसको संभालने का हमारी परंपरा रही है, पानी को संभालने की, नौलों के शकल में या फिर खाव बना करके, जिसको आप कह रहे थे कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जीराम जी में आ गया है कि हम अपने छोटे छोटे बड़े बड़े खाव बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं। अब जो मुख्य विषय है, सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा सोचा है। मैं सरकार को जब मुझे अवार्ड किया था मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से, तो मैं उनको धन्यवाद देके आया कि कम से कम आपने एक ऐसा प्राधिकरण बनाया है जो हमारे प्रदेश के धारे नौले नदी जल स्रोतों को संभालने के लिए, वो है सारा अभिकरण। और सारा अभिकरण जो है उसमें हमारे प्रदेश के पास एक अच्छी खासी रकम है। गांव में उसकी यूनिट बनती है, आधुनिक ग्राम का अधिकारी जी उसको हमारी गांव में बना दे नाइचिरा में। और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में बनने वाली जो ग्रामीण पेयजल स्रोत और नदी संरक्षण समिति, ऐसा नाम है उसका, मैं नाम थोड़ा कंफ्यूजन है, उस समिति को आप बना लें। उसके सभी वार्ड सदस्य, गांव के सम्मानित सदस्य उसमें सदस्य रहें, ग्राम विकास अधिकारी उसका मार्गदर्शन करें और उस समिति को तुरंत बना करके आप डीएम साहब के वहां ले जाइए, क्योंकि सारा का जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है उनके पास रहता है। और आपने जितने स्रोत हैं, कोई स्रोत छोड़ना नहीं है। उसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसलिए इनमें से मनरेगा से उनको हटा दिया गया है और दूसरे काम से भी हटा दिया गया है। उसके लिए उन्होंने अलग से पैसे रखे हुए हैं और वो पैसा मौजूद है सरकार के पास। और वो ऐसे काम हैं जिसके माध्यम से आप अपने स्रोतों को पुनर्जीवित कर सकते हैं।
अपने नौले बना सकते हैं, अपनी नदियों के जो है जलबंधन बहुत बड़ा काम है। हालांकि फॉरेस्ट एरिया होगा उसको भी फायदा है, लेकिन नदी जलबंधन इस समय बहुत बड़ा काम है कि नदी को आप लगातार 50 मीटर में 50 फीट में बांधते चले जाइए और उस छोटे छोटे बंधन के माध्यम से नदी में 12 महीने पानी रहे। आपका पैसा कहां से आएगा? पैसा इस सारा अभिकरण के पास आएगा। तो ये दूसरा बड़ा विषय है कि इसको, और सारा जो है वो गांव पंचायत के आधार पर काम नहीं करता है, सारा काम करता है स्रोत के आधार पर। अभी मैं बात करता विनय भाई और हम तमाम लोग सब सहयोग कर रहे हैं, मेरा प्रधान जी तो है ही है मार्गदर्शन के लिए, कि आपके यहाँ पर बहुत सौभाग्यशाली हैं आप नाइसिला वाले, कि आपके लहू चुसानी से लेकर के अपने बेल के गधेरे से लेकर के नीचे तक काफी ज्यादा स्रोत मौजूद है और अभी जिंदा है, खत्म नहीं हुए, फॉरेस्ट के अंदर है, फॉरेस्ट के एनओसी लेकर के काम हो सकता है। और मैं आपको एक उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूं कि इस तरह के काम को करने के लिए पिछली जो जिलाधिकारी थी, उन्होंने एक भालूगाड़ विकास समिति है, उनको 3 करोड़ के आसपास पैसा दिया है और वन विभाग, मनरेगा और दूसरे डिपार्टमेंट को मिला करके आज वो पूरे के पूरे एरिया में तमाम बड़े बड़े टैंक बना रहे हैं, जाल खाल बना रहे हैं, पंचायतों के अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बढ़िया सा, मेरे अंदाज से कुछ 5 करोड़ के आसपास का एक डिटेल प्लान बना रखा है। मैं नाइसिला के लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि आने वाले समय में जब पानी खत्म हो जाता है, जब पानी की बेबसी होती है, बहुत सारे लोग जो बाहर गए हैं जिनने पानी की बेबसी देखी है, उस समय यही स्रोत आपका प्राण बचाएंगे। और हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, नौला प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, नौला इतिहास बनाने का काम है, क्योंकि नौला एक बार आप बन गया तो पीढ़ियों तक आपकी सेवा करता है। और आप देख लीजिए अल्मोड़ा जैसे शहर को, चंपावत जैसे शहर को, जहां, और महाकाली, ये क्या नाम, गंगोलिया जैसे शहर को, जहां पर लोगों ने दोबारा से नौलों की शरण ली और अपने काम को चलाया है। तमाम योजनाओं के बाद भी आपके पास आपके इलाके के सारे स्रोत हम लोगों ने जांच रखे हैं, बहुत साफ सुथरे स्रोत हैं, इसमें कहीं गंदगी नहीं है। आपके इस लाइन में गड़बड़ है, जो पेयजल लाइनें आ रही है, बहुत साफ पानी नहीं है, लेकिन आपके नौलों में, क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं है, नौलों का पानी सब का सब बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, पीने लायक है, एकदम किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। इसलिए मेरा यह अनुरोध रहेगा, आज ही इस कमेटी को सर गठित करवा दीजिए, क्योंकि आप भी इसको देखेंगे, आप ही के मार्गदर्शन में उसको होना है। और न केवल यहाँ गठित करवा दीजिए, पूरी की पूरी जो वैली आ रही है, चोटी आ रही है, इस चोटी में बेल है, अपना बोहरा गांव है, ऊपर तक के गांव है, सब में एक एक सारा कमेटी बना लीजिए और इस कमेटी के माध्यम से सरकार से उसको अप्रूवल ले लीजिए, ताकि खाता खोलें और आप अपने प्रस्ताव के आधार पर एक डिटेल प्रोजेक्ट बना लें। वो डिटेल प्रोजेक्ट पर सरकार पैसा देती है, जीएम साहब को 1 करोड़ का, और हमारे मुख्य चीफ जो सचिव हैं उनको 100 करोड़ रुपए तक देने का अधिकार है। उनके पास 800 करोड़ रुपए डंप पड़ा हुआ है, क्योंकि ढंग से कहीं पर काम नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट के तालमेल नहीं हो रहे, गांव के लोग इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर गांव के लोग जहां पर पहल करेंगे वहां पर उनको बहुत खुशी होगी। मैं उनसे मिला था, सीडीओ साहब से, पांडे साहब से, उन्होंने कहा कि अगर ये पहल होती है तो वो बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी करेंगे। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने भारतीय सेना का भी नेतृत्व किया है, और आज आपके नेतृत्व में खड़े हैं, जो कल ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हैं, तमाम मंत्रियों से मिलकर आए हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि गांव के लोग अगर 1 कदम बढ़ेंगे तो वो 10 कदम बढ़ेंगे। और ये मौका है जब आपको इस मौके को नहीं चूकना चाहिए और अपने गांव में सारा कमेटी बनानी चाहिए। और दूसरी बात जो एक और विषय है, वो यह है, बहुत गंभीर विषय है, वो है आपके चारों तरफ बढ़ने वाला प्लास्टिक का जो कचरा है, वो आपकी सेहत को बुरी तरह खराब कर रहा है। वो आपकी हवा में है, वो आपके पानी में है, वो आपके भोजन में है, वो आपके खून के अंदर चला गया है, और ये प्लास्टिक कचरा दिनों दिन हमको बीमार कर रहा है। अस्पतालों का सर्वे करके चले आइए, अगर एम्स जैसी जगह पर आप जाते हैं तो 3 महीने के बच्चे के खून में ये प्लास्टिक के माइक्रोप्लास्टिक मिला है। ये ऋषिकेश की रिपोर्ट है, और तब से मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं सोच के चिंता में हूं कि इस प्लास्टिक का हम क्या करेंगे। तो कम से कम इतना कर लीजिए, नाइसिला तो एक सुंदर गांव है, मैं अभी तक ये मानता हूँ, यहाँ का विद्यालय, यहाँ के तमाम लोग बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों ने इसीलिए इसको इतना प्रेम भी हमारा इसके साथ है। मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा कि एक सामूहिक रूप से एकता दिखाने का एक तरीका होता है, वो तरीका अपना लीजिए कि एक दिन आप ग्राम देवता कीजिए। अब जैसे आप मंदिर में पूजा करते हो ना, उसी तरह से ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम करवाइए सर। 1 दिन का ग्राम देवता करेंगे, उस दिन कोई कुछ नहीं करेगा, 2 घंटा प्लास्टिक का अभियान करेंगे। आपने कहीं पर फेंक रखे, कलबट में डाल रखे, स्रोत के ऊपर डाल रखे, कहीं किसी ने भी डाल रखे,
और थोड़ा सा इसके ऊपर आने वाले तमाम लोगों के लिए बोर्ड बनवा दीजिए कि नाइसिला एक ऐसी गांव है, इस गांव के जितने इसके सर्कल में कोई किसी प्रकार का अगर प्लास्टिक फेंकते हैं तो ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य की रिपोर्ट करेगा, उससे जुर्माना वसूलना चाहिए। और इससे अलावा बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। आप सबको, हमको भी सीखने की जरूरत है। हम कभी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, कच्चे वहीं पर फेंक देते हैं, हमको नहीं मालूम है ये हवा में कितना खतरनाक है, पानी में कितना खतरनाक है, भोजन में कितना खतरनाक है। ये बड़ी चिंता है, इसको आप हल्के लेंगे तो आने वाले समय में आपको अस्पतालों में जाना पड़ेगा। उस वक्त आपको डॉक्टर, सच में अच्छा डॉक्टर होगा, आपको बता देगा कि आपने 99% जो जहर खा रखा है उसके अंदर प्लास्टिक मौजूद है। तो ये दो बातें हैं। और आप अगर ये सोचते हैं कि हम इस गांव की सेवा में, जैसा मेरे साथी प्रदीप जी और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, इसी भाव से आते हैं, हमको कोई पैसा वैसा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि एक दो नौले बनाते हैं। मैं साथियों से बात कर रहा हूँ, मेरा मन तो यह है कि जितने स्रोत है उतने नौले बन जाए, लेकिन अगर आप सारा से फंड जुटा सकते हैं तो उससे बढ़िया पैसा कोई नहीं है। आपके हाथ का पैसा है, अपने गांव के मिस्त्री लगाइए और बिना सीमेंट के काम कीजिए। पानी के स्रोत में किसी प्रकार का सीमेंट लगाना बहुत खतरनाक अनुभव है। सारे सयाने लोग बता सकते हैं कि जिन जिन स्रोतों में लगवाया या देखा तो स्रोत किस स्थिति में है। तो आप सब हर बार मौका देते हैं। मैं सोचता हूं कि मेरा ज्ञान उतना नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनको तमाम जलबंधन का इस तरह का ज्ञान है। वो इंजीनियर हैं, सरकारी रिटायर हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा तो वो यहाँ आएंगे। आपके लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध रहेगी कि आप जिस तरह का ढांचा बनाना है आप प्रपोज कर दीजिए, अपने प्रस्ताव में डाल दीजिए। हम मिट्टी के बंधन बनाएंगे, हम जलबंधन, ढांचा कैसा बनेगा उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, उसकी डिजाइन हम यहाँ आपके बीच में बैठ के बनवा देंगे। इतनी हम आपके लिए कर सकते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ध्यान देते हैं।